गलत कदम उठाने से पहले वो सोचेगा। अगर ये मकान गिर जा रहा है तो पूरे प्रदेश में मालूम भी हो जाएगा कि नहीं, एक मकान कानून दे रहा है, प्रशासन द्वारा गिराया गया, तो सबको डर बन जाएगी। अगर नहीं गिर रहा है, नहीं अगर इसको कोई इन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, तो सबको मनोबल बढ़ेगा। छोटे छोटे जो अपराधी है वो बड़े तक जाएंगे। इस तरीके से अगर इस रवैया रहेगी प्रशासन शासन की, तो दिक्कतें हरदम ऐसे खड़ी होंगी। फिलहाल 90 साल वाली बात हो रही है, तो ये जान लीजिए पुराना मकान तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो नया मकान है वाला मकान बना हुआ है, समझ लीजिए कि हमारे चुनाव के बाद बना है। अच्छा। और इसको हम बहुत भली भांति जान रहे हैं। अभी छत भी नहीं ढलाया है, आप देख लीजिए एकदम नया मकान है। 2-2.5 साल हुआ, 3 साल, और हमारे चुनाव जीतने के बाद ये बना है। इसको हम जान रहे हैं। दोनों मकान इनका ग्राम समाज में है, बंजर में है। जायज सी बात है, वो हत्यारा है, उनका मकान गिराया जाए। हम यही तहसीलदार साहब से कहेंगे, क्योंकि पहले तारीख 25 को पड़ी, फिर 28 को, फिर 2 को, फिर 6 को, फिर 11 को, तारीख पे तारीख, फिर अब देखिए 16 को पड़ा है। अब उसमें क्या होता है हम लोग जाएंगे देखेंगे। भाई इन्हें तो तारीख देना ही नहीं चाहिए, तत्काल इसका निवारण कर देना चाहिए। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के कबीरुद्दीनपुर गांव में। दोस्तों, बीते दिनों जिस प्रकार से खबर बड़ा तेजी से वायरल हो रही थी, इस खबर की चर्चा हर एक कोने में, देश के हर एक कोने में इस खबर को देखा जा रहा है और लोगों की चर्चाएं इस पे अभी तक बनी हुई है कि लालता प्रसाद यादव का घर, ये जो दिख रहा है आपको, जो कि आलीशान बंगला बनाने के प्रयास में था और कहीं ना कहीं उस पर सार्थक भी हो गया था। और उसी के पास में मौजूद एक खपड़ेले का आप मकान देख सकते हैं, कच्चा मकान देख सकते हैं, वही अनुराग यादव खिलाड़ी, ताइक्वांडो खिलाड़ी का घर था। और ऐसे में हमारे साथ में प्रधान जी मौजूद हैं। जिस प्रकार से कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, तहसीलदार कोर्ट में क्या क्या मामला अब देखने को नजर आ रहा है, इसी सब मुद्दे को लेकर के प्रधान जी से बात करेंगे। पहले दिन से, शुरुआती दौर से ही इनकी नजरें बनी हुई है इस मामले को लेकर के, और किस प्रकार से परिवार को न्याय दिलाने के लिए। और प्रधान जी क्या कहेंगे, अभी आप मिले यहाँ पर जाकर के तहसीलदार कोर्ट में, बीते दिनों जिस प्रकार से बातें चल रही थी कि इसमें तारीख पे तारीख मिलते जा रही है। देखिए, हम गए थे और तहसीलदार साहब देखे, फाइल को देखने के बाद लेखपाल को बयान के लिए कहें। उसके बाद हम वहाँ खड़े थे। अच्छा। हाँ, वहाँ हम खड़े थे। उसके बाद वो फोन किए लेखपाल को और उनको कहें कि आके बयान दे दीजिए। तो हम भी उन्हें फोन किए लेखपाल को। अच्छा। फोन करने के बाद कहें कि हम 1-2 घंटे में आ रहे हैं। फिर 1-2 घंटा बाद उन्हें फोन किए तो उनका कहें कि बस 1 घंटा और लगेगा, हम आ रहे हैं। ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं, आइए। फिर फोन किए उनको तो मोबाइल का स्विच ऑफ हो गया। अच्छा, उसके 7 तारीख के आके वो बयान अपना दिए, दर्ज करा दिए हैं। हाँ, दर्ज करा दिए हैं। हाँ, लिखित बयान दे दिए हैं। अच्छा, जैसे भी बताया जा रहा था कि इस पे जो लालता प्रसाद की जो पत्नी है, उन्होंने 90 वर्षों का दावा ठोका है कि हम लोग 90 वर्षों से यहाँ पर निवास कर रहे हैं और ये जो मकान बना हुआ है 90 वर्षों का है। तो इस पे लेखपाल से आपकी कोई चर्चा हुई, बातचीत हुई? देखिए, लेखपाल साहब को जो बयान वाली बात आप कहें, तो बयान के लिए तो 1-2 दिन पहले या 3 दिन पहले, 4 दिन पहले नोटिस उन्हें तहसीलदार को दे देना चाहिए। वो दिए नहीं, पहला तो गलती ये की है। उस समय जब फाइल देख रहे थे फोन कर रहे हैं, पहले जैसे बयान होता है तो पहले नोटिस जाती है। हम लोगों का भी कोई अथवा होता तो नोटिस आती है, तो नोटिस उन्हें जारी करके दे देना चाहिए। उस समय फोन करके और उस समय गुमराह भी कर रहे हैं, तत्काल बुला रहे हैं। और लेखपाल को अगर तहसीलदार फोन कर दें, तहसीलदार साहब, तो तत्काल कहीं भी हो वो आ जाना चाहिए, पहुंचना चाहिए। उस समय तो आए नहीं। फिलहाल 90 साल वाली बात हो रही है, तो ये जान लीजिए पुराना मकान तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो नया मकान है वाला मकान बना हुआ है, समझ लीजिए कि हमारे चुनाव के बाद बना है। अच्छा। और इसको हम बहुत भली भांति जान रहे हैं। अभी छत भी नहीं ढलाया है, आप देख लीजिए एकदम नया मकान है। 2-2.5 साल हुआ, 3 साल, और हमारे चुनाव जीतने के बाद ये बना है। इसको हम जान रहे हैं। दोनों मकान इनका ग्राम समाज में है, बंजर में है। जायज सी बात है, वो हत्यारा है,
उनका मकान गिराया जाए। हम यही तहसीलदार साहब से कहेंगे, क्योंकि पहले तारीख 25 को पड़ी, फिर 28 को, फिर 2 को, फिर 6 को, फिर 11 को, तारीख पे तारीख, फिर अब देखिए 16 को पड़ा है। अब उसमें क्या होता है, हम लोग जाएंगे देखेंगे भाई। इन्हें तो तारीख देना ही नहीं चाहिए, तत्काल इसका निवारण कर देना चाहिए। क्या करना है भाई, उसको आदेश कर दीजिए, वो मकान गिर जाए, सब पूरे क्षेत्र, पूरे प्रदेश, पूरे भारत बात करें, सबको शांति मिल जाएगी। चलिए, इसको जो है दंड मिला, सजा मिली, ये उसके ऊपर दंड नहीं है जो उसने अपराध किया है। जिस प्रकार का घृणित अपराध करने के बाद में इस प्रकार की संपत्ति जो बनाई जाती है, आने वाले समय पर कोई अगर इस प्रकार की चीजें सोचेगा तो उसके ऊपर भी इस पे कहीं ना कहीं नियंत्रण लगेगा, जरूर लगेगा। देखिए, जैसे गलत कदम उठाने से पहले वो सोचेगा, अगर ये मकान गिर जा रहा है तो पूरे प्रदेश में मालूम भी हो जाएगा कि नहीं, एक मकान कानून दे रहा है, प्रशासन द्वारा गिराया गया, तो सबको डर बन जाएगी। अगर नहीं गिर रहा है, नहीं, अगर इसको कोई इन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, तो सबको मनोबल बढ़ेगा। छोटे छोटे जो अपराधी है वो बड़े तक जाएंगे। इस तरीके से अगर इस रवैया रहेगी प्रशासन शासन की, तो दिक्कतें हरदम ऐसे खड़ी होंगी। अच्छा, वहीं परिवार पहले इनकाउंटर की भी जो बातें चल रही थी, उसको तो किसी न किसी तरीके से देखा जा रहा था कि इसको प्रशासन द्वारा जिस प्रकार से गिरफ्तारी की गई तमाम चीजों को, या सरेंडर के माध्यम से, परिवार का उस पर भी आरोप लगाया, परिवारजनों ने आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं प्रशासन ने बचा लिया। आपको क्या लगता है कि उसमें भी प्रशासन का हिला हवालापन देखने को मिला? देखिए, पहले जो दरोगा था राजेश, वो राजकुमार, ये सब बहुत मास्टरमाइंड है। जब हत्या होने के पहले गाय भैंस बेच दिया था, हर व्यवस्था कर लिया था। हत्या होते ही जाके लखनऊ में सिलेंडर कर दे रहे हैं, वहां मीडिया जा रही है, और वहां से फिर प्रशासन वाले बहुत सुरक्षित लेके आए, यहाँ से यहाँ चालान करके जेल भेज दिए। तो देखने में लग ही रहा है ऐसा कि पूरी तैयारी के तहत ये सारा काम। हाँ, पूरे तैयारी के साथ किए हैं। अगर नहीं किए होते तो ये हमारा ग्राम सभा है, 8 दिन पहले, 6 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले गोरू चौवा जो भैंस और गाय थी बेचते नहीं। अच्छा, ये भी जैसे जो तारीख पे तारीख पड़ती जा रही, 5-6 तारीख पे पड़ चुकी है, तो अगर जिस प्रकार से इस पे जो न्याय की प्रक्रिया है उसमें बड़ा देरी विलंब दिख रहा है, और ऐसे में क्या लगता है आपको कि लेखपाल की जो गवाही है वो पक्ष में की गई है कि किसी, अगर मान लीजिए कि अगर 90 वर्षों के पक्ष में कर दिए हो तो? नहीं, 90 वर्ष पहले कैसे कर देंगे, उसको जांच करा लेना। ये तो अभी नया मकान नया बना है, अभी जल्दी में बना है, उसको जांच करा लेना। 90 साल बहुत दिन होता है। अच्छा, इसके पहले भी कई बार एप्लीकेशन दिया गया था अनुराग के परिवार द्वारा, तो स्पॉट मेमो जो तैयार किया जाता है लेखपाल द्वारा, वो सारी चीजें भी तो होंगी, क्या उस पर चर्चाएं हुई कुछ? देखिए, जब जब लेखपाल आए हैं, स्मार्ट मेमो लिख के दिए हैं, उनके पास है भी, और जो भी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन 1 नहीं 200 दिए हैं उनके अनुराग के परिवार के लोग, लेकिन कोई सुनवाई जब होगी तब ना। अगर सुनवाई होती तो यहाँ गला नहीं काटा गया होता। उसमें मामला जो है प्रशासनिक अगर चाहे होती तो मामला हल हो गया होता, राजस्व विभाग चाहे होती तो हल हो गया होता, लेकिन बस वही हिला हिलवाली करके अपना हर चीज मामला पैसा कौड़ी लेके मामला खत्म कर दे रहे थे। बहुत लचीनापन है, आज भी हम देख रहे हैं, देखने में लग रहा है। 11 तारीख को भी देखे हम, अब देखिए 16 की तारीख है, उसमें क्या रवैया चलती है। जैसे कि इसमें एक प्रक्रिया चलती है, जैसे कि लेखपाल की जब गवाही हो जाती है तो उसी के आधार पर पत्रावली आगे आदेश के लिए चली जाती है। तो ऐसे में कुछ तहसीलदार साहब से या एसडीएम साहब से आपने बात करने का प्रयास किया? जिस प्रकार से एसडीएम साहब यहाँ मौके पर आए थे, वो तो जिस प्रकार से बातें कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि 1 हफ्ते में ही गिर जाएगा। देखिए, एसडीएम साहब से हमारी बात हुई है, और लेखपाल साहब से भी बात हुई है। लेखपाल साहब भी कहे हैं ग्राम समाज में जमीन है। एक बार नहीं, इसके पहले भी हम कई बार नपाए थे इसको। ये दोनों मकान का ग्राम समाज में है। अच्छा। बगल में आबादी भी है, और उसके बाद उसी नंबर में 40 शेयर पट्टा है, जो ये जमीन है, यही सामने वाली ये पट्टे की जमीन है अनुराग के परिवार को। अच्छा। और लालता के 1 इंची कहीं जमीन नहीं है नाम की। अच्छा। ये तो जबरदस्ती दबंगाई के पैसा कौड़ी के बल पे बनवा लिए हैं। अच्छा, ऐसे में अब
क्या देख रहे हैं कि आप जिस प्रकार से प्रशासन का जो रवैया है और आर्थिक मदद के लिए सरकार से कुछ कोई बातें यहाँ पर सामने आई कि नहीं? देखिए, हम लोग गए थे, हम्म। डीएम साहब से और कप्तान साहब से बात हुई है, तहसील एसडीएम साहब से भी थे, कानीगो साहब थे, तो वही 5 लाख रुपए वाली बात अच्छा। तो कहे थे। 5 लाख लिख के भेजे भी हैं, अभी मिला नहीं है। उस दिन हम पूछे भी थे तो कहे कि बस ये जल्दी से जल्द मिल जाएगा। अच्छा।